students, myself Dr. Anuradha, and today we are going to take the topic bank reconciliation statement. The main objective of preparing the bank reconciliation statement is to reconcile the bank passbook and the company's cash book. So to have a better understanding as how we'll have to prepare the bank reconciliation statement, first of all we should know what is the passbook and the cash book. Let's take an example. When a company deposited money into bank, so obviously company debited its bank account. At the same time, the bank also entered the transaction into its passbook. So simply you can say whatever the transaction is, it is recorded by the company as well as by the bank. तो कोई भी हमारी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होती है वो दोनों रिकॉर्ड करते हैं. इफ इट इज रिलेटेड विद बैंक तो कंपनी भी उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करती है और बैंक भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करता है. बट स्टिल इट मे हैपन कि उन बुक्स में आपका डिफरेंस हो जाता है. वी आर टॉकिंग अबाउट कैश बुक एंड पासबुक. तो इन दोनों में जो डिफरेंसेस हो जाते हैं, फॉर दैट ओनली we are preparing bank reconciliation statement, the statement in which we are going to reconcile the company's cash book and the bank's passbook. और ये कैसे होता है, this we are going to take today. So for that, first of all, let's discuss the format of bank reconciliation statement. The format is bank reconciliation statement, particulars, plus and minus. The items which are to be added are shown in plus side and the items which we have to deduct are shown in minus side. Okay. So one thing you'll have to keep in mind here is either you can start as balance as per cash book or you can also start with balance as per passbook. आप cash book से भी start कर सकते हैं, आप passbook से भी start कर सकते हैं. अगर आप balance as per cash book ले रहे हैं तो it simply means कि आप अपनी passbook को करेक्ट मान रहे हैं. यू आर रिकनसाइलिंग योर कैश बुक विद द पासबुक. अगर आप बैलेंस एज पर पासबुक लेके चलेंगे तो आप फिर कैश बुक को सही मानेंगे. अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू मेक द एंट्रीज. सो आई हैव टेकन फ्यू ट्रांजेक्शंस हियर एंड नाउ वी विल सी हाउ वी आर गोइंग टू रिकनसाइल दीज ट्रांजेक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू राइट द बैलेंस एज पर कैश बुक इन द पॉजिटिव साइड. पॉजिटिव कॉलम में लिखेंगे. सपोज अगर ये आपका ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक होता है, then you will have to write it at the minus side. Okay. Next is check issued but not presented for payment. आपने चेक इशू किया है बट वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए. तो वन थिंग विच यू विल हैव टू कीप इन माइंड हियर इज कि अगर आप चेक इशू करते हैं ऑन द सेम डे, आप अपनी कैश बुक में अब जो अमाउंट होता है उसको डिडक्ट कर देते हैं बैंक अकाउंट में. जो बैंक का कॉलम होता है, इन दैट कॉलम once you have issued the check you decrease the balance in your cash book. आप अपनी कैश बुक में उसको कम कर देते हैं. बट क्योंकि वो अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ तो आपकी जो पासबुक है ऑब्वियसली वो इंक्रीज होगी. अभी तक उसमें से वो अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ होगा. तो फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपकी जो कैश बुक है और जो पासबुक है वो टैली नहीं करेंगी. So you cannot say कि ये आपकी मिस्टेक है, but because of the time lag आपका जो डिफरेंस है वो आ जाता है कैश बुक और पासबुक में और वही हमें यहाँ पे रिकनसाइल करना है. तो यहाँ पे अगर हम बैलेंस एज पर कैश बुक चल रहे हैं तो ऑब्वियसली वी आर टेकिंग कि हमारी पासबुक जो है करेक्ट है. और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपने चेक इशू किया है तो ऑब्वियसली जो आपका पासबुक है वो कैश बुक के कंपैरेटिवली इंक्रीज होगा, ज्यादा होगा. सो check issued but not presented for payment will be shown at plus side. उसको आप प्लस में दिखाएंगे. Next transaction is check deposited but not yet credited. आपने चेक डिपॉजिट कर दिया बट वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ. तो जैसे ही हम चेक डिपॉजिट करते हैं या whenever we send a check for collection we immediately increase our कैश बुक. हम कैश बुक में दिखा देते हैं एज इफ हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया है, बट द अमाउंट इज नॉट येट क्रेडिटेड. अमाउंट जो है वो अभी तक हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है. तो ऑब्वियसली आपकी जो पासबुक होगी उसमें वो कम अमाउंट शो हो रहा होगा. ठीक है. तो अगर आपका चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड है देन इट विल बी शोन एट द माइनस साइड. उसको आप माइनस में दिखाएंगे बिकॉज पासबुक में अमाउंट डिक्रीज है.
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक। कोई अमाउंट है जो बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया। अगर आपके बुक में गलती से डेबिट कर दिया, इट मीन्स आपकी पासबुक में आपके अकाउंट से वो पैसा काट लिया गया, तो डिडक्ट हो गया, लेकिन यू डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट डिडक्शन, तो आपकी कैश बुक जो है वो फॉर द टाइम बीइंग ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू योर पासबुक। तो लेकिन हम यहाँ पे एज पर कैश बुक चल रहे हैं, हम पासबुक को सही मान रहे हैं और पासबुक में वो अमाउंट डिडक्टेड है, तो we will show amount wrongly debited in the minus side. Okay, I hope it is clear to you. Next is payment made by bank on behalf of the company. Sometime it happens कि बैंक जो है वो डायरेक्टली पेमेंट कर देता है, लाइक आपके इंश्योरेंस प्रीमियम्स होते हैं या कोई और पेमेंट हो सकती है जो ऑटोमेटिकली बैंक मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे आपकी जो पेमेंट है वो आपके बिहाफ पे कर देता है। तो बैंक ने कोई पेमेंट डायरेक्टली आपके किसी कस्टमर को कर दी, तो फॉर द टाइम बीइंग जब तक आपको बैंक की स्टेटमेंट आती है, यू कम टू नो दैट दिस अमाउंट हैज बीन डिडक्टेड, तो तब तक आपका क्या होगा, पासबुक का बैलेंस कम होगा और कैश बुक का बैलेंस ज्यादा होगा। सो इफ यू आर preparing balance as per cash book, if you are preparing bank reconciliation statement as per cash book, तो आपका पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी माइनस में शो होगा। नेक्स्ट इज अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर डायरेक्टली इनटू द बैंक। आपके कस्टमर ने डायरेक्टली आके पैसा जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो इफ दे हैव डिपॉजिटेड इट इनटू द बैंक, तो ऑब्वियसली आपकी जो पासबुक होगी वो बढ़ गई होगी, एंड द टाइम जब तक कि आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, आपके पास स्टेटमेंट नहीं आती कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया है, आप कैश बुक में एंट्री नहीं करेंगे, एंड फॉर दैट टाइम आपकी जो कैश बुक है वो डिक्रीज होगी। तो क्योंकि आपने पासबुक में प्लस किया है, तो दिस अमाउंट विल बी शोन एट द प्लस साइड। ठीक है, तो इन दिस मैनर यू विल हैव टू प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आफ्टर दैट हम जैसे अपने नॉर्मल अकाउंट को टोटल करते हैं, इन द सेम मैनर आप टोटलिंग करेंगे दोनों साइड की, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट यू विल हैव टू राइट। अगर आपकी प्लस साइड ज्यादा आती है, नेगेटिव कम आती है, आपका बैलेंस यहां आएगा, देन इट विल बी योर बैलेंस एज पर पासबुक पॉजिटिव बैलेंस। सपोज आपकी नेगेटिव साइड ज्यादा आती है, माइनस साइड ज्यादा आती है और प्लस साइड कम आती है, तब आपका बैलेंस यहां आएगा, एंड दिस विल बी योर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। Okay, so in this manner you can prepare your bank reconciliation statement. I hope it is very clear to all of you. Suppose now one more thing I would like to tell you here. Suppose आप यहाँ पे balance as per passbook चले, तब हम क्या करेंगे? Obvious सी बात है, हमारा जो क्वेश्चन है एक तरह से वो फ्लिप हो जाएगा और जो चीजें हमने प्लस की थी वो माइनस में आ जाएंगी, as I have explained you here. ठीक है, कैश बुक को अगर आप सही मानेंगे तो जो चीज यहाँ प्लस है वो यहाँ माइनस है, जो प्लस है वो उधर माइनस है, तो आपकी जो पॉजिटिव साइड है वो नेगेटिव में, नेगेटिव वाली पॉजिटिव में आएगी, एंड इन द मैनर यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। आई होप both the types are very clear to all of you. I hope you all like the video. If you like the video, then please subscribe the channel and share it with your friends. That's all for today. Thanks everyone.